film star, DUCD and VMCM from Mumbai. From Mumbai, Sagar Bhamri sir, please come on the stage. तर माझं नाव सागर भांबरी आहे. आता झाला की, अरे सब तो बता दिया अनूप सर ने, मेरे लिए बचा क्या है. भाई माइक में आवाज़ है कि नहीं आ रही है? हेलो. इनके टाइम पे तो एको हो रही थी, मेरे टाइम पे एको बंद कर दिया आपने. ठीक है. तो अमेजिंग सेशन रहा अनूप सर का. एक बार ज़ोरदार तालियां हो सकती है अनूप सर के लिए. तो अनूप सर ने जो बताया उसी के बारे में मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा, जो चीज़ें मैंने इस बिज़नेस से सीखी है. राइट. कितने लोग चाहते हैं इस बिज़नेस को तेज़ी से बिल्ड करना, फास्ट, एकदम फास्ट. बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक. देखिए ये बिज़नेस जो है ना, ये धीरे धीरे होता ही नहीं है. ठीक है. ये ऐसा फॉर्मेट है कि ये बिज़नेस आप फास्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे, थोड़े देर बाद आप बिज़नेस से बाहर हो जाएंगे. क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में हर एक इंसान चाहता है, जो लोगों से आप बात करते हैं वो चाहता है कि आपका सक्सेस देखना. जब तक आपका सक्सेस दिखता नहीं है तब तक लोग आप पर फेथ नहीं करते, भरोसा नहीं करते. चाहे बाहर की ज़िंदगी में उनको 10 साल लग गए हो, 15 साल लग गए हो, 20 साल लग गए हो, मगर 1 लाख रुपया ना बना रहे हो. मगर डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कहते हैं ना, एक बिज़नेस का इस तरीके से नेचर ही ऐसा हो गया है कि लोग कहते हैं, जैसे आज अनूप सर ने बताया, कितने लोग चाहते हैं 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम बनाना. चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम बनाना. राइट. यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूँ, जितने भी लोग बैठे हैं, एवरेज एज अराउंड 35-40 होगी, 35-40 के. राइट. जैसे दीपक की एज 39 है, मैं 26 हूँ. राइट. तो अप्रॉक्सीमेटली 35-40 एवरेज एज होगी यहाँ पर, अगर सबकी निकालें तो. राइट. अभी आप दिल पर हाथ रख के बोलिए कि कितने लोग होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम ऑलरेडी बना रहे हैं. खुद सोचिए इस बारे में. राइट. अगर 35-40 एवरेज एज है तो लगभग हमको काम करते हुए कम से कम 10 से 15 साल हो गए हैं कि नहीं हो गए. 40 साल का अगर एक इंसान है तो 15 साल हो गए कि नहीं हो गए उसको काम करते हुए. 25 की एज में काम शुरू किया होगा और 40 का हो गया. राइट. तो 15 साल लग गए, मगर हमको 1 लाख रुपए नहीं आया. यहाँ पे 6 महीने में 1 लाख रुपए चाहिए, तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. बिज़नेस को प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा. फैंटास्टिक. तो और बिल्कुल पॉसिबल है. अनूप सर यहाँ बैठे हैं, उनकी इनकम 1 साल में 1.25 लाख क्रॉस हो गई थी. मेरी इनकम 1 साल में 1.5 लाख रुपए महीने की क्रॉस हो चुकी थी. राइट. एंड वी आर ब्लेस्ड विनिंग टीम के एजुकेशन सिस्टम की वजह से. राइट. आज अगर हम बात करें तो अनूप जी भी और मैं भी टॉप 50 अर्नर्स में वेस्टीज के, जो VMCM कहा जाता है, उसमें हमारा नाम आता है. तो हमने क्या किया ऐसा, वही प्रिंसिपल्स मैं आपसे फॉलो करूंगा. पहली चीज़ अनूप जी ने जो बताया है वो है लिस्ट के बारे में,
कितने लोग हैं? मैंने देखा था यहाँ पर, आई वॉज वेरी सरप्राइज। सब लोगों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो सकती है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर। कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? पहली बार, फर्स्ट टाइम। फैंटास्टिक। देखिए अनु सर कितने लोग हैं, आप अमेजिंग, मतलब है ना। यहाँ की लीडरशिप के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो सकती है। तो जो लोग पहली बार आए हैं, ये बिज़नेस की देखिए पल्स बोलते हैं ना, डॉक्टर पल्स चेक करता है यहाँ पर, नब्ज़ चेक करता है कि नहीं करता है ना? चेक करता है ना कि आप बीमार हैं तो मतलब क्या बीमारी है, क्या बीमार है या नहीं है, बॉडी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये बिज़नेस में भी अनूप जी ने जो बताया, पहली चीज़ है टर्नओवर, दूसरी चीज़ है लिस्ट। क्या है? क्या है? आज जितने भी लोग नए आए हैं, ये क्या इधर बाउंस मतलब ये, हाँ मैंने वही बोला यार, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं जो पहली बार आए हैं, पहली चीज़ जो आज आपको घर पे जाके करनी है वो क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? क्या बनाना है? लिस्ट। हर एक के मोबाइल में देखिए 1000-2000 नंबर होते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 500 नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो लिस्ट बनाते समय आपने क्या करने हैं? अगर कोई लीडर है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, हो सके तो मैं वो लीडर से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि क्या हो गया है, पहले हम क्या करते थे, एज ए लीडर हम डाउनलाइन के घर पे जाते थे और उनके साथ बैठ के उनकी लिस्ट बनाते थे। करते थे कि नहीं करते थे? राइट। तो आज आप लोगों ने, लीडर से भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर लीडर अवेलेबल नहीं है तो जो भी आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने खुद से वो काम करना है। मगर अगर लीडर आपके पास अवेलेबल है, लीडरशिप वहाँ पर जाए, डाउनलाइन के साथ बैठ के आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनाते हैं? मोबाइल हाथ में लिया, ए से नाम लिखना शुरू किया, बी सी डी जितने भी नाम हो, लगभग 250 से 300 लोग। कितने लोग? कितने? कम है मुझे मालूम है, मगर इससे शुरुआत कर सकते हो आप लोग, राइट। 250 से 300 लोगों की लिस्ट बनानी है। कितने लोगों की? 250 से 300 लोगों का आपको नाम लिखना है, राइट। बुक और पेन से। एक्सेल आजकल आ गया है, बहुत दुनिया बहुत एडवांस्ड हो गई है, मोबाइल में भी लिस्ट होती है, राइट। मोबाइल में तो सब नंबर है मेरे पास, मेरे को लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, मगर वैसा नहीं चलेगा। हर एक प्रोफेशन के कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है तो यही करना है आपको, बुक और पेन लेकर उसमें लिस्ट बनाना है। नाम लिखा अनिकेत, उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी इनकम क्या होगी और वो कहाँ पर रहता है, ये 3-4 चीज़ें जो भी हैं आपकी अपलाइन आपको बताएगी, उस तरीके से आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हम क्या बनने आए हैं? बिजनेसमैन के अंतर्यामी। क्या बनने आए हैं? क्या बनने आए? बिजनेसमैन। तो लिस्ट बनाते टाइम अंतर्यामी मत बन जाना। क्या नहीं बन जाना? अंतर्यामी। अंतर्यामी बन जाते हैं लोग, अरे ये तो नहीं करेगा। नाम लिखते टाइम करते हैं कि नहीं करते हम लोग? अरे ये जो है ये तो नहीं करेगा, अरे इसको तो ज़रूरत नहीं है, अरे इसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके पास तो बहुत पैसे हैं, इसके पास तो पैसे नहीं हैं। ये अंतर्यामी के लक्षण है कि बिजनेसमैन के हैं? हाँ, तो अंतर्यामी मत बनना। अपने अंतर्यामी को जो है थोड़ा टाइम बाहर निकाल के फेंक देना, राइट। तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाएंगे और जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना जल्दी आपका बिजनेस होगा और उतना फास्ट आपका बिजनेस होगा। क्योंकि क्या होता है, हम जब लिस्ट बनाते हैं 2, 4, 5, 10 लोगों की, कितने बनाते हैं? 2, 4, 5, 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं हम, तो क्या है, वो मोबाइल फ़ोन भी हमको डंबल्स की तरह लगता है। क्या लगता है? डंबल्स की तरह। क्यों? क्योंकि हम जब फ़ोन उठाते हैं, अगर एक पहले 2 जो नाम लिखे हैं उन्होंने अगर ना बोल दिया तो क्या करते हैं हम? आज दिन बेकार है, हाँ आज शनिवार है, मंडे को कॉल करूंगी। होता है कि नहीं होता ऐसा? और अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, क्या है? क्या है? बहुत बड़ी लिस्ट है, 250-300 लोग हैं, तो आप क्या करेंगे? खटाखट कॉल करेंगे, राइट। सीधा कॉल किया, ख़त्म, कॉल किया ख़त्म, कॉल किया ख़त्म, हाँ ना, आगे बढ़ेंगे। आप बढ़ सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये बिज़नेस में पहले दिन से आप जान लीजिए, एक ही प्रॉब्लम आपको आ सकती है, वो क्या है? लिस्ट की। क्या है? क्या है? लिस्ट की। और मैं बताऊं, इंसान, जितने भी इंसान यहाँ बैठे हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी इंसान यहाँ बैठे हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि क्या है, हमने बचपन में पढ़ा है कि नहीं, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? मैन इज़ अ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? राइट। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो एक स्कूल में पढ़ते थे, फिर बाद में उनको स्कूल चेंज करना पड़ा, थोड़े वक्त बाद कहीं पे शिफ्ट हुए या कुछ ऐसे हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने स्कूल चेंज किया कि एक ही स्कूल में बचपन से लेके अभी तक पढ़े। ऐसा कोई है कि नहीं है? स्कूल किसने चेंज किया है ना? है बच्चा बेटा तूने स्कूल चेंज किया? स्कूल चेंज किया नहीं किया? किया कि नहीं किया? कंफ्यूज किया, अच्छा हाँ तो किया। तो जब तू नए स्कूल में गया तो तेरे नए दोस्त बने कि नहीं बने? बनना बंद हो गए नए दोस्त? हाँ, नए दोस्त बने
जितने भी लोगों को आप जानते हो जिन्होंने स्कूल चेंज किया, पहले ए स्कूल में पढ़ते थे, बाद में बी स्कूल में चले गए, तो उन्होंने नए दोस्त बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? कितने लोग हैं स्कूल से कॉलेज में गए? कॉलेज में गए स्कूल से कॉलेज में गए आप, तो कॉलेज में गए तो नए दोस्त बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? तो ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है। पहले आप पुणे में रहते थे, बाद में आप शिरडी में शिफ्ट हो गए, तो आपके दोस्त बनना बंद हो गए कि आपने नए दोस्त बनाए कि नहीं बनाए? तो एक इंसान, जितने भी इंसान होते हैं ना, उनमें ये नेचुरल प्रोसेस है कि हम नए दोस्त बनाना जानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमारे दिमाग के पीछे चलता है कि मैं इसको वेस्टीज के लिए कांटेक्ट करूँगा, मैं इसको साइन अप करूँगा, 500 पीवी आएगा इससे। अगर मैं ये सोच के जब किसी को कांटेक्ट करता हूँ, तब क्या होता है? तब मेरा जब इंटेंशन गलत हो जाता है, या मैं अपने बारे में जब सोचता हूँ ना, तो मैं नए लोगों से बात करने में कतराता हूँ। होता है कि नहीं होता है? मगर अनूप सर ने कैसे बताया, ये प्रसाद की तरह देना है ये बिज़नेस, है ना। जैसे घर पे अगर मम्मी भी आती है मंदिर से, तो जब घर में किसी को प्रसाद देती है, अगर कोई ना बोलता है तो भी देती है कि नहीं देती है? बोलती है कि नहीं? नहीं, प्रसाद है, खाना पड़ेगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये वो अच्छे इंटेंशन से जब देती है, तो जब आप अच्छे इंटेंशन से सोचोगे कि यार मैं एक नया कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग, आपको नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, आपको लिस्ट पे हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। जितनी लीडरशिप भी है यहाँ पर, आपको अपने पर्सनल लिस्ट पे काम करते रहना पड़ेगा। राइट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दी ओनली प्रॉब्लम यू फेस इन दिस बिजनेस इज कि आपकी लिस्ट खत्म हो जाए, और वो लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। एक तो आपकी पर्सनल लिस्ट हो गई, अगर आप कोल्ड कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होती, नए दोस्त बनाते हो। और दूसरी चीज़, आप जब डाउनलाइन की लिस्ट पर काम करते हो, जैसे आज यहाँ पर जितने भी लीडर आए हैं, आपके कुछ नए प्रॉस्पेक्ट्स आए हैं यहाँ पर, जब आप उनके साथ बैठोगे और उनकी लिस्ट पर काम करोगे, 250-300 लोग हैं, राइट। हमको क्या करने की ज़रूरत है? जैसे दीपक, आपके अगर कोई आज नए प्रॉस्पेक्ट आए हैं, आप उनके साथ जाते हो, उनके साथ बैठ के उनकी लिस्ट पर उनको 5-10 कॉल करके दिखाते हो, हेलो। ये जो हम पहले करते थे इंडस्ट्री में, आज वो नहीं हो रहा है। हम क्या बोलते हैं किसी को? दीपक, अगर मैंने दीपक को साइन अप किया, मैं दीपक को क्या बोलता हूँ? दीपक तू 5-10 लोगों को इकट्ठा करके रख, मैं आऊँगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? अब दीपक तो नया है बिजनेस में, उसको क्या पता कि किसको कैसे बोलना है, तो दीपक आजू बाजू वाले को जाके बोलता है मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया, आ जाना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं प्रोडक्ट विकायला शुरू केले, तू घरी है ना? क्या सही बोला ना? मराठी एकदम। हाँ, होता है कि नहीं होता है? तो इस तरीके से वो कांटेक्ट करता है। तो हमको दीपक के साथ बैठ के उसके लिस्ट बिल्ड करनी है, 200-250 लोगों का नाम लिखना है, 100 लोगों का नाम लिखना है, और 10 कॉल करके दिखाने हैं। और दीपक के लिस्ट पर जब मैं कॉल करता हूँ, एक होम मीटिंग अरेंज करूँगा। क्या करूँगा? ये लीडर्स, आपको ये सुनना है, जितने भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, राइट, जो ब्रॉन्ज हैं, जो सिल्वर डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर जो भी है, ये आपको काम करना है। नए प्रॉस्पेक्ट के साथ आप बैठे, प्रोसेस क्या है? बैठे, उसकी लिस्ट निकाली, लिस्ट के बाद आपने 8-10 कॉल उसको करके दिखाए, और वो कॉल की उसको रिकॉर्डिंग दी, उसके सामने भी किया, और उसको बोला कि रिकॉर्ड कर ले कॉल। क्योंकि आप जैसे बात कर रहे हो, उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या, आगे वाले का क्या ऑब्जेक्शन आता है, वो आपसे क्या सवाल पूछता है, और आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, राइट। तो इस तरीके से जब मैं दीपक के घर गया, मैंने क्या किया? दीपक के साथ ये काम करने के बाद मैंने उसके घर में फिक्स की होम मीटिंग। क्या फिक्स की मैंने? होम मीटिंग। अगर आप बिजनेस फास्ट करना चाहते हैं तो इसके बिना नहीं होगा वो। अभी होम मीटिंग का मतलब हम समझ रहे हैं कि घर में 4 लोग मिले और साथ में बैठ के पत्ते खेल रहे हैं। पत्ते तो नहीं खेलते, मगर साथ में बैठ के क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग चालू है, एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। होम मीटिंग का मतलब वो नहीं होता है, वो होता है पेस मीटिंग। एजुकेशन कहाँ पर होती है? पेस मीटिंग। मैं यहाँ पे लीडर से बात कर रहा हूँ। होम मीटिंग का मतलब क्या है? जो आप नए बिजनेस के लिए करते हैं उसको होम मीटिंग बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ। दीपक के घर गया, 8-10 लोगों को मैंने इनवाइट किया, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, दीपक को मैंने बोला कि दीपक, तेरे घर पे मैंने जो होम मीटिंग रखी है, वहाँ पर मैं अपने कुछ मेरी दूसरी लेग्स है, मैं उसको भी इनवाइट कर सकता हूँ क्या? मेरे जो दूसरे नेटवर्क है, मेरे दूसरे टीममेट्स हैं, उनके भी कुछ प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर सकता हूँ क्या? राइट। अब दीपक के मैंने 10 लोगों को कॉल किया है, तो मुझे पता है कि 10 लोगों को कॉल किया तो 2-4 लोग ही आएंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? सभी लोग शायद से ना आए, राइट। अब दीपक के 2-4 लोग आएंगे, बाकी मेरी 6 अलग वर्किंग लेग्स हैं, मैंने वहाँ से भी कुछ लोगों को इन्वाइट किया। अभी दीपक के घर में 15 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? अब वो जो 4 लोग आए, उनको मालूम है क्या कौन किसका आदमी है? मालूम है? नहीं मालूम है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हुई कि नहीं हुई? दीपक के लिए भी विन सिचुएशन हुई, क्योंकि दीपक के घर में वो जो 4 लोग आए, वो सोचते हैं अरे बाप रे, दीपक ने 15 लोगों को इनवाइट किया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लोगों को देखकर बिजनेस में आते हैं।
राइट। तो दीपक के घर में होम मीटिंग हो रही है, मेरे लिए भी विन सिचुएशन हो गया, उसके लिए भी। क्यों? क्योंकि मैं एक साथ होम मीटिंग में 6 अलग नेटवर्क पे काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? एक साथ। अब अभी हम क्या कर रहे हैं? 1-on-1 प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक जन को जाके प्लान दिखाया, आपका कितना टाइम गया? 1 घंटा गया एक प्लान दिखाने में, और आने जाने में समझो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा गया। आपका प्लान कितना हुआ? अभी मैंने होम मीटिंग अरेंज की। आज क्या है? संडे। मैंने दीपक के घर में समझो थर्सडे को होम मीटिंग अरेंज की। थर्सडे के लिए मैंने मंडे से मैसेज डाल दिया सब लोगों को, मेरे अलग अलग नेटवर्क में मैसेज डाल दिया कि थर्सडे के दिन दीपक के घर में होम मीटिंग है। अब मेरे जो अलग अलग नेटवर्क के लोग हैं, नए जो लोग हैं, उनके लिए सबसे आसान काम क्या होता है कि अपलाइन कहीं पर मीटिंग लेने जा रही है, मैं वहाँ पे अपना प्रॉस्पेक्ट लेके पहुँच जाऊँगा तो मेरा काम बन जाएगा। होता है कि नहीं होता है? हमने बिजनेस ऐसे ही किया। हमारी अपलाइन जहाँ पर होम मीटिंग करती थी, हम वहाँ पर लोग लेकर चले जाते थे, हमारा काम बन जाता था। राइट। तो मेरे लिए भी काम हो गया, मेरा नेटवर्क भी अलग अलग नेटवर्क में काम हो गया, और दीपक के लिए भी काम हो गया। राइट। अब जब मैं होम मीटिंग लेता हूँ वहाँ पर, समझो होम मीटिंग में, राइट, वहाँ पर नितिन भी आया है होम मीटिंग में, प्रॉस्पेक्ट है, और सबसे ज़्यादा मुंडी नितिन हिला रहा है। क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा मुंडी नितिन हिला रहा है। जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ 10 लोग हैं, मगर मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रिएक्ट जो है वो नितिन कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा वहाँ पर? एज ए लीडर मैंने क्या करना चाहिए? होम मीटिंग के बाद दीपक को बोलना चाहिए कि नहीं कि ए नितिन को देख लेना? हाँ, ऐसे ही बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए भाई। वो नया है दीपक, उसको कुछ पड़ी नहीं है अभी, वो तो अभी बिजनेस में आया है। स्टार डायरेक्टर कौन है? मैं। क्राउन डायरेक्टर कौन है? मैं। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कौन है? मैं। बिजनेस मेरा बड़ा है कि दीपक का है? मेरा बड़ा है कि दीपक का है? मेरा बड़ा है। तो मुझे क्या करना है? नितिन वहाँ पे मुंडी हिलाएगा, मैं भी मुंडी हिलाऊंगा। मैं नितिन के साथ अपना कांटेक्ट एक्सचेंज करूंगा, नितिन से उसका कांटेक्ट नंबर ले लूँगा। ठीक है? नितिन से मैं वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड करूँगा, नितिन का कांटेक्ट नंबर मैं ले लूँगा, नितिन को साइन अप मैं करूँगा। हेलो, नितिन को साइन अप कौन करेगा? कौन करेगा? मैं करूँगा। नितिन के साथ फॉलो अप, नितिन को साइन अप, नितिन को टूल्स देना, जो भी सारा काम है मैं करूँगा, क्योंकि मैंने मेरा टाइम इन्वेस्ट किया है वहाँ पर। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो नितिन को साइन अप किया मैंने। नितिन के पीवी चढ़ाने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? मैं करूँगा। हम लोग क्या करते हैं, नए आदमी पे सब छोड़ देते हैं। अब नितिन का पीवी चढ़ाने का काम किया, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस, नितिन के घर पे पहुँच गया मैं थर्सडे के बाद, समझो फ्राइडे हुआ, सैटरडे को मैं नितिन के घर पे पहुँच गया। अब सैटरडे को नितिन के साथ सेम प्रोसेस फॉलो किया जो दीपक के साथ किया था। नितिन के साथ बैठा, उसकी लिस्ट निकाली, 100 लोग नाम 100 लोगों की लिस्ट नितिन की बनाई, 200 लोगों की लिस्ट नितिन की बनाई, नितिन को 10 कॉल करके दिखाए, नितिन के घर में होम मीटिंग रखी, दीपक को भी मैसेज डाला कि तेरे घर पे जो नितिन आया था वो साइन अप हो गया है, तो तू अपने प्रॉस्पेक्ट लेके आना, मैं नितिन के घर में होम मीटिंग कर रहा हूँ। बाकी के लेग को भी मैंने मैसेज डाला। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जब मैं ये करता रहूँगा तो मैं दीपक को क्या दिखा रहा हूँ कि ये बिज़नेस कैसे चलता है। दीपक देख रहा है कि यार ये बिज़नेस चलता है, तो उसका भी फेथ डेवलप होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से आपको होम मीटिंग, बैक टू बैक होम मीटिंग करते करते दीपक जो बिज़नेस में आया है उसकी डेप्थ ड्राइव करते जानी है। राइट, इस तरीके से। ऐसा नहीं अरे दीपक मैं तेरे एक ही लेग में आऊँगा, नहीं। इनिशियली जब दीपक है तो दीपक के साथ जितना आप काम करके उसका स्ट्रक्चर डाल देंगे, एक लेग में आप अच्छे तरीके से काम करेंगे या 2 लेग में आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, वहाँ पे डेप्थ ड्राइव करेंगे, और बाकी की जगह दीपक आपको सीखते सीखते अपने दूसरे नेटवर्क बिल्ड करेगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा। राइट। देखिए ये उंगली लीजिए, उंगली करते कि नहीं आप? ये उंगली है ना? ठीक है, इसको अपने चिन पे लगाइए। ठीक है, वेरी गुड। लगाया? ये चिन नहीं है, ये चीक है। चिन यहाँ होता है। राइट। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पीपल डू वॉट यू डू, पीपल डोंट डू वॉट यू से। लोग वो करते हैं जो आप करते हैं, लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हैं। अगर मैं दीपक को बोलूँ ये कर, ऐसा डेप्थ ड्राइविंग होता है, ऐसा होम मीटिंग करना चाहिए, तो वो करेगा। मगर आप उसको करके दिखाओ प्रैक्टिकली, तो वो नोटिस करते करते करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? घर में छोटा बच्चा होता है, वो आपको देखते देखते करता है कि नहीं करता है? मगर आप उसको कितना भी समझाओ तो करता है? बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आप लोग? राइट। तो होम मीटिंग में ये बोर्ड कौन लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगा। मार्कर कौन लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगा। टूल्स कौन लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगा। डेमो किट कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? जिसको 1 लाख रुपए का चेक चाहिए वो लेके जाएगा, और 1 लाख के चेक पे जिसको 2 लाख रुपए का चेक चाहिए
वो लेके जाएगा, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है। अब दीपक नया, दीपक को करना है कि नहीं करना है, दीपक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये वाला दीपक नहीं, दूसरा ये दीपक तो जलता रहेगा, राइट। तो जो नया दीपक आया वो जलेगा कि बुझ जाएगा मालूम नहीं, राइट। तो इस तरीके से जब आप होम मीटिंग, बैक टू बैक होम मीटिंग्स करेंगे, आपको हफ्ते में कम से कम 2 होम मीटिंग करनी चाहिए। कितनी? कम से कम 2 होम मीटिंग आपको करनी चाहिए। और ये होम मीटिंग का इन एडवांस आपको अपने अलग अलग नेटवर्क में मैसेज डाल देना है। जैसे मलेकर सर होम मीटिंग कर रहे हैं तो वो डाल देंगे कि यार 4 तारीख को मैं यहाँ पर होम मीटिंग करने वाला हूँ। आप सोचिए, सबसे बोलते हैं ना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो होम मीटिंग में आता है। होम मीटिंग के बाद वो बड़ी मीटिंग में आता है, CEO मीटिंग में आता है, वो सबसे मिलता है, एक माहौल देखता है। कर सकते हैं सब लोग होम मीटिंग करेंगे? फैंटास्टिक। तो दूसरी चीज़ हो गई होम मीटिंग, राइट। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। तीसरी चीज़ कहाँ है? पेपर लाया था मैं, कहाँ है? हाँ, एक मिनट दीजिए, राइट। अनूप सर ने STP के बारे में, शो द प्लान के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, राइट। यहाँ पे कितने लोग हैं जो जिनके पास सक्सेस प्रोफाइल है? फैंटास्टिक। जितने लोग नए आए हैं और जितने लोगों के पास नहीं है वो ख़रीद लीजिए, आपकी अपलाइन के पास अवेलेबल होगी, प्लीज़ वो ख़रीद लीजिए। देखिए क्या है कि मैंने ज़िंदगी में मैंने जितने लोगों को प्लान दिखाया, यहाँ पे कितने लोगों ने भी अगर मुझसे प्लान देखा होगा पर्सनली, मैंने कभी भी टूल्स के बिना प्लान दिखाया नहीं है। मैंने कभी भी, तब वो सक्सेस प्रोफाइल नहीं आती थी, तब वो एक वेस्टिज की बुक होती थी, कार बुक। क्या बुक होती थी? कार बुक। और एक लीडिंग लेडीज़ बुक होती थी, एक लग्जरी कार बुक होती थी। ये तीनों बुक मैं लेकर जाता था साथ में, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी गया मैंने हमेशा वो साथ में कैरी की, राइट। तो ये देखिए सक्सेस प्रोफाइल है, प्लीज़ दिखाइए। ये सक्सेस प्रोफाइल है। आप अगर चाहते हैं कि SP भारल सर आपके साथ आएँ प्लान दिखाने के लिए, तो ये सक्सेस प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें SP भारल जी की पूरी स्टोरी है, वो आपके साथ आएंगे। अगर आप चाहते हैं अनूप गुप्ता आपके साथ आएँ तो यहाँ पर हैं अवेलेबल। अगर आप चाहते हैं विजय मलेकर जी तो अवेलेबल हैं, राइट। हाँ हैं तो सभी लोग इस प्रोफाइल में अवेलेबल है। और यहाँ पर लास्ट पेज पर लिखा हुआ है, समझो आप कोई टीचर है, यहाँ पे अभी आज को आए थे वो बोल रहे थे टीचर है ना, अनूप जी ने जब बात की थी, राइट। तो आप जब भी टीचर को प्लान दिखाने जाते हो तो यहाँ पर टीचर भी है जो सक्सेसफुल हुई हैं। तो आप लास्ट यहाँ पर जब इंडेक्स खोलेंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि टीचर कौन है, तो आप उनको उसकी प्रोफाइल दिखाएंगे। अगर आप कोई बैंक वाले को प्लान दिखाने जाते हैं तो कोई बैंक वाले की प्रोफाइल दिखाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नए आदमी को इतना समझ में आता है कि यार कोई ऐसा है क्या जिसने मेरे फील्ड से है और वो सक्सेसफुल हुआ है। जैसे डॉक्टर को प्लान दिखाने जाना है तो आप डॉक्टर की प्रोफाइल दिखा सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए बिजनेसमैन और सेल्समैन में फ़र्क क्या होता है मालूम है? बिजनेसमैन टूल्स यूज़ करता है और सेल्समैन यूज़ नहीं करता। क्या? बिजनेसमैन टूल्स यूज़ करता है और सेल्समैन टूल्स यूज़ नहीं करता। यही फ़र्क है बिजनेसमैन और सेल्समैन में। ये होटल है जिसका ये बिजनेसमैन है कि नहीं है, इसीलिए उसने पहले कुर्सियाँ लगाई, ये झूमर लगाया, ये माइक खरीदा, ये बोर्ड खरीदा, ये स्टेज खरीदा, और उसके बाद हॉल की बुकिंग आई कि नहीं आई? हाँ, आई कि नहीं आई? कि उसने सोचा पहले हॉल की बुकिंग आ जाएगी तब झूमर लगाऊंगा, तब कुर्सियाँ खरीदूंगा, ऐसा सोचा उसने? जब आप बच्चे की स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, आज जितने लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे बताइए, जब बच्चे की स्कूल में एडमिशन होती है तो पहले दिन स्कूल जाता है तो बैग लेके जाता है कि यूनिट टेस्ट पास होने के बाद? हाँ, पहले दिन सिरवल में भी ऐसा ही होता है, फर्स्ट डे लेके जाता है, राइट। तो आपकी भी एडमिशन हो गई है तो आपको अपना बैग बनाना पड़ेगा। अनूप जी ने बताया ना, ये जितनी अपलाइन आपके लिए बैग वर्किंग बैग बनाने वाली है वो खुद लेके नहीं घूमेगी उसको, वो आपके लिए बना रही है। वो जो 10 बनाने वाली है ना, यहाँ पे जितने 10 लोग बैठे हैं, आप जाइए उनके पास, उनको बोलिए उसमें से एक मुझे चाहिए। आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? वो आपके लिए वर्किंग बैग तैयार कर रहे हैं। तो जितने वर्किंग बैग तैयार करेंगे सब सारे खत्म हो जाने चाहिए। कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं आप लोग? मुझे तो सक्सेस प्रोफाइल के बिना आज तक प्लान दिखाने नहीं आया। किसको आता है तो प्लीज़ मेरी ट्रेनिंग लीजिएगा, सच में, क्योंकि मुझे तो नहीं आता प्लान दिखाने इसके बिना, राइट। तो फॉलोअप की भी मैंने बात कर ली। अब बात करता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस बिज़नेस में, वो है काउंसलिंग। क्या है काउंसलिंग? का मतलब क्या होता है? बेसिकली गोल सेटिंग। काउंसलिंग, आपने जो गोल डिसाइड किया है, राइट, आपने जो गोल डिसाइड किया है, क्या आप राइट डायरेक्शन में, राइट स्पीड में जा रहे हैं कि नहीं उस गोल को अचीव करने के लिए, ये आपको चेक करना है। और मैं गारंटी देता हूँ, ये हॉल में भी जितने लोग बैठे हैं, राइट, 80% लोग शायद से काउंसलिंग नहीं करते हों, राइट। और अगर ये 80% लोग ये काउंसलिंग करने लग जाएं, आई कैन गारंटी यू आपकी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी यहाँ से डबल तो मिनिमम हो जाएगी, यही महीने से हो जाएगी।
राइट। 100% मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ से 100% बढ़ जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे करना है। आज क्या तारीख है? 18 तारीख है, 18 मई है, राइट। तो हम यही महीने की बात करेंगे, राइट। मगर मैं आपको बताता हूँ काउंसलिंग होती कैसे है। बेसिकली ये महीने की तो अभी हम बात करेंगे। अभी कोई भी महीना हमारा वेस्टिज का कौन से महीने में शुरू होता है? वो कौन से दिन में शुरू होता है? कौन से दिन को? 2 तारीख, 2 ऑफ एवरी मंथ, राइट। तो समझो 2 मई, समझो मई है, अभी मई चला गया, मगर हम मई की बात करेंगे। मई में हम जून की बात नहीं करते, पाप लगता है। क्या लगता है? सच में ये बिजनेस में जिस महीने में हो उसके बिना दूसरे महीने की बात करोगे तो पाप लगेगा, राइट। तो मई की बात करते हैं। जैसे ही 2 मई आया, आपको क्या करना है? अपने लीडरशिप के साथ बैठना है। जो आपने क्या करना है? आपने अपनी अपलाइन के साथ बैठना है, राइट। आपने अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ, आपकी अपलाइन बताएगी कौन है वो, कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम हो, या क्राउन डायरेक्टर हो, या स्टार डायरेक्टर हो, वो आपको अपनी अपलाइन से डिस्कशन करना है कि आप किसके काउंसलिंग में रहेंगे, राइट। तो 2 मई को समझो मैं विजय मलेकर जी की डाउनलाइन हूँ, तो मैं विजय मलेकर जी को कांटेक्ट करूँगा 2 मई को। क्या करूँगा? क्या करूँगा? मैं उन्हें कांटेक्ट करूँगा, क्योंकि बिजनेस में किसको ग्रो होना है? मेरे पास कितनी अपलाइन है, उनके पास कितनी डाउनलाइन है, पता नहीं कितने, 40-50 हज़ार है आपका ग्रुप में, 25,000 कितने? हाँ 25,000 लोग हैं उनके पास, मगर मेरे पास विजय मलेकर कितने हैं? कितने? तो कांटेक्ट कौन करेगा? मैं रुकूंगा उनके लिए कि मैं उनको कांटेक्ट करूंगा? यस। तो आपने अपने अपलाइन को कांटेक्ट करना है 2 ऑफ मई। जब भी महीना शुरू होता है 2 ऑफ मई को आपको कांटेक्ट करना है। 2 चीज़ें करनी है। पहला चीज़ आपका पिन। क्या पहला चीज़? आपका पिन। ये महीने मई के महीने में आप कौन सा पिन अचीव करने वाले हो? समझो आप गोल्ड हो, आप डिसाइड करते हो कि ये महीने मुझे स्टार डायरेक्टर जाना है, तो आप अपलाइन को बोलोगे सर मुझे जाना है स्टार डायरेक्टर और मुझे चाहिए 50,000 रुपये की इनकम। क्या चाहिए? क्या चाहिए? 50,000 रुपये की इनकम चाहिए। अभी आपने मलेकर सर को बोला 2 तारीख को, सर मुझे जाना है स्टार डायरेक्टर, मुझे चाहिए 50,000 रुपये की इनकम। मुझे आपका 5 मिनट का टाइम, कितने मिनट का टाइम? काउंसलिंग का कितने मिनट का टाइम होता है? 5 मिनट का मुझे आपका टाइम चाहिए। प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो मलेकर सर आपको बताएंगे, वो काउंसलिंग का आपको टाइम देंगे। काउंसलिंग में आपने क्या करके जाना है? ये है क्या 10? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सच में मैं बता रहा हूँ। अगर सब लोगों ने ये कर लिया, गारंटी देता हूँ आपका बिजनेस देखो 1 लाख 2 लाख क्या 5 लाख 10 लाख आप कोई भी इनकम पर पहुँच सकते हो। 100% गारंटी देता हूँ मैं आपको। इसी की वजह से हम पहुँचे हैं, राइट। आपने डिसाइड कर लिया पिन स्टार डायरेक्टर, 50,000 रुपये की इनकम। अब मलेकर सर ने जो भी आपको टाइम दिया 2 मई का ही समझो 9 बजे का टाइम दे दिया। 9 बजे से लेकर 9:05 का टाइम दिया। कितना? 9 बजे से लेकर 9:05 का टाइम आपको दे दिया, क्योंकि उनकी तो बहुत सारी डाउनलाइन है ना। तो यहाँ पर आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया, आपको जाना है स्टार। आप इनको जब मिलने जाओगे 9 बजे, तो आपके पास आपका स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए रेडी? क्या रेडी होना चाहिए? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कौन होंगे? जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। पूरे 25,000 लोग नहीं बनाने हैं आपको, राइट। जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उनका आपने स्ट्रक्चर रेडी रखा है, ठीक है। तो मलेकर सर आपके साथ बैठेंगे। यहाँ पे नए लोग हैं तो मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। स्टार डायरेक्टर क्या, मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर की बात करता हूँ। किसी को ब्रॉन्ज जाना है, जो नया आदमी है, आपको जाना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो वो आसान होगा क्योंकि नए लोगों को भी काउंसलिंग करनी है। स्टार अपने हिसाब से, ब्रॉन्ज के हिसाब से हिसाब लगा सकता है। आपको जाना है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज। ये महीने में फास्ट का कितना टर्नओवर होता है? 4,500 तो एकदम बेकार है। 7,500। हाँ यार, 7,500 कितना टर्नओवर होता है सर? 2.25 लाख रुपए का टर्नओवर करना है। और चेक कितना आता है? हाँ 20,000 रुपया पकड़ लेता हूँ समझो, राइट। फर्स्ट टाइम जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, ये महीने आपने गोल लिया कि मेरे को जाना है, समझो फर्स्ट मंथ नहीं 2-3 महीने हो गए आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हैं कितने पीवी से? 2,000 पीवी से। कितने पीवी से? हो सकते हैं कि नहीं? ऐसे लोग हैं कि नहीं? हाथ मत खड़ा करना, राइट। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, आपको 20,000 रुपये की इनकम चाहिए, 2,25,000 रुपये का टर्नओवर आपको क्रिएट करना है। आपने पहली चीज़ क्या करनी है? विजय मलेकर के साथ स्ट्रक्चर लेके गए, ब्रॉन्ज का क्या स्ट्रक्चर होगा जो 2,000 पीवी से कर रहा है। आप पहली चीज़ करोगे, कॉन्टैक्ट कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट की होगी आपने कि आपके कितने लोग कंसिस्टेंसी पे है, कितने लोग कंसिस्टेंसी पे है, कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर ऑन कंसिस्टेंसी, ठीक है। आपने ये
मलेकर सर के पास जाओगे जब तब आपके पास ये कैलकुलेशन होना चाहिए। लेट से आप बोलते हो कि 4 लोग हैं कंसिस्टेंसी पे, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। 4 लोग 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हैं तो कितना पीवी लॉक हुआ, कितना पीवी लॉक हुआ, 400 पीवी लॉक हुआ। दूसरी चीज़, आपके टीम में कितने प्लान प्रेजेंटर है, कितने प्लान प्रेजेंटर, मतलब जिनके पास वर्किंग बैग और ये सारी चीज़ें होंगी। समझो आप बोलते हैं आप और एक कोई और, 2 प्लान प्रेजेंटर है। कितने प्लान प्रेजेंटर है, आपको मिला के 2 प्लान प्रेजेंटर है, ठीक है। हमको पी कितना करना है, 7,500 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 7,500 डिवाइड बाय 4 होता है, समझो 2000 पीवी अप्रॉक्सीमेटली। कितना, 2000 पीवी हुआ। आपको जो आपका, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो बीच में रुक जाना, राइट। आपको जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, 10,000 समझो आपने 7,500 पीवी का गोल डिसाइड किया है, आप लोग मेरे साथ हैं, उसको 4 हफ्तों में डिवाइड करना है। क्या करना है, क्या करना है, 4 हफ्तों में डिवाइड करना है, क्योंकि आपके 4 काउंसलिंग सेशन होंगे। कितने होंगे, 4 काउंसलिंग सेशन होंगे महीने में। तो पहला समझो आपने 2 तारीख से लेके दूसरा काउंसलिंग हुआ आपका 8 तारीख को, एक एग्जाम्पल। अब 8 तारीख तक आपने क्या करना है कि यार 4 कंसिस्टेंसी से 400 पीवी आएगा मुझे, ठीक है। अब 400 पीवी लॉक हो गया, कितने में से 2000 पीवी करना है ना आपने, 7 तारीख तक करना है कि नहीं करना है, 8 तक आपने कितना करना है, 2000 पीवी करना है। 2000 में से 400 गया, कितना बचा, कितना बचा, 1600 पीवी बचा। अब प्लान प्रेजेंटर कितने हैं, 2 प्लान प्रेजेंटर है। रिवर्स कैलकुलेशन आपने करना है कि आप कितने प्लान दिखाते हो तो कितने लोग साइन अप होते हैं। ये आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं होता है, जो लोग प्लान दिखाते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि मैं 10 प्लान दिखाता हूं तो 5 लोग साइन अप होते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैं 10 प्लान दिखाता हूं तो 5 लोग साइन अप होते हैं, तो मेरा साइन अप रेशियो कितना है, कितना है, 50% मेरा साइन अप रेशियो है, ठीक है। अब 50% साइन अप रेशियो है, 1600 पीवी बचे, ठीक है। अब 1600 पीवी मुझे लाने हैं और मेरा साइन अप कितने से होता है। जैसे मैं जब बिजनेस करता था स्टार्टिंग में तो मेरा 100 पीवी से साइन अप होता था। कितने पीवी से साइन अप होता था, कितने पीवी से, 100 पीवी से साइन अप होता था। अब 100 पीवी से साइन अप होता है, मुझे 1600 पीवी करने हैं तो कितने साइन अप चाहिए, कितने चाहिए, 16 साइन अप चाहिए। अब मेरा साइन अप रेशियो कितना है, 50%। प्लान दिखाने वाले कितने लोग हैं, तो एक आदमी को कितने साइन अप निकालने पड़ेंगे, कितने, 8 निकालने पड़ेंगे कि नहीं निकालने पड़ेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 8 साइन अप। हम दोनों ने मिलके 8 साइन अप निकालूंगा। अगर मैं अकेला 8 साइन अप और जो मेरे साथ प्लान प्रेजेंटर दूसरा है उसके साथ मिलके 8 साइन अप, तो 16 साइन अप हो जाएंगे। अब 16 साइन अप निकालने के लिए रिवर्स कैलकुलेशन, ये मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, जो महेंद्र सिंह धोनी करता था। क्या करते थे, कौन करता था, महेंद्र सिंह धोनी। मोस्ट सक्सेसफुल चेजिंग कैप्टन रहे हैं कि नहीं रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी से बोला था कि आप इतने सक्सेसफुल चेजिंग कैप्टन कैसे रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, उन्होंने ये बोला अगर स्कोरबोर्ड पे 300 रन होते थे तो मैच स्टार्ट होने से पहले, बॉल पड़ने से पहले, आप बॉल के बाद डिसाइड करते हो ना बॉल कहाँ है, कितने चौके मारोगे। उन लोग मैच में उतरने से पहले डिसाइड करते थे कि हम कितने चौके मारेंगे ये इनिंग्स में, कितने छक्के मारेंगे, कितने सिंगल लेंगे और कितने डबल्स लेंगे। आप सोचिए, इसलिए वो बना महेंद्र सिंह धोनी। तो धोनी ऐसे ही नहीं बनते। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो अगर आप ये करोगे, ये बिजनेस के महेंद्र सिंह धोनी मतलब VMCM बन सकते हो आप, राइट। ये सच में अगर यही कर लिया, आपको पहले दिन क्लैरिटी आ गई, आपको पहले दिन क्लैरिटी आ गई कि ये महीने मुझे करना है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, राइट। तो अब 16 साइन अप चाहिए मुझे, कितने चाहिए, 16 साइन अप चाहिए। तो मेरे पास लिस्ट कितने लोगों की होनी चाहिए, कितने लोगों की होनी चाहिए, कम से कम एक समझो 16 साइन अप चाहिए, तो मुझे 50 से 60 लोगों की लिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। 50 से 60 लोगों की लिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मैं 50-60 लोगों को कॉल करूंगा तब जाके मेरे कम से कम 50% समझो प्लान फिक्स होते हैं, तो 30 प्लान फिक्स हुए। अब वो 30 में से 50% साइन अप रेशियो है, तो करीबन 16 लोग साइन अप होंगे कि नहीं होंगे। अब क्या है, कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख है, 2 मई की तारीख है। आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो गया, आपका GPS आपने लगा दिया कि मुझे क्या करना है, मुझे ये महीने में आपकी क्लैरिटी आ गई। मलेकर सर के साथ अब आप काउंसलिंग में बैठे तो आपको क्लैरिटी आ गई, मुझे 60 लोगों की लिस्ट चाहिए। तो अगर आपके पास लिस्ट रेडी है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर लिस्ट रेडी नहीं है तो क्या आप करोगे, आप लिस्ट की तैयारी करोगे या नए कॉन्टैक्ट्स बनाओगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
मुझे 60 लोगों की लिस्ट चाहिए, मुझे 16 साइनअप चाहिए 100 पीवी के। मलेकर सर ने अभी आपको टास्क दे दिया, और मुझे 4 लोगों की जो कंसिस्टेंसी है एग्जिस्टिंग लोगों की, उनकी कंसिस्टेंसी करवानी है। 8 तारीख तक आपको क्लियर है आपको करना क्या है। आप बताइए, आपको कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता, राइट। अब जब वापस आप 8 तारीख को मलेकर सर को मिलते हैं और आपने ये टास्क कंप्लीट किया होगा, लेट्स से आपको 2000 पीवी अचीव करने थे 8 तारीख तक, और आप पहुँचे 1600 पीवी पे। कितने पीवी पे पहुँचे? कितने पीवी पे पहुँचे? 1600 पीवी पे पहुँचे, 400 पीवी कम आया। अब मलेकर सर का कितना टाइम मिलेगा? कितना मिलने वाला है? 5 मिनट। तो आप पहले से ही स्ट्रक्चर लेके जाओगे। मलेकर सर आपने बोला था A B C D करना है, A B और C पूरी तरह से हुआ, D में कमी आई। ये वाला जो चीज़ है ये मेरा कम हुआ, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाओ, एक एग्जांपल, आप जब डॉक्टर के पास जाओ और सीधा आप बैठे वहाँ पर और डॉक्टर ने बोला ये लाल गोली खा लो, सीधा डॉक्टर के पास बैठे हो सर, उसने बोल दिया सर ये लाल गोली खा लो, तो आप क्या बोलोगे? हैं, पागल है क्या? मेरे को क्या हुआ वो तो सुन ले। होगा कि नहीं होगा? हम यही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपलाइन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर बिजनेस नहीं चल रहा है। अरे बीमारी तो बताओ, प्रॉब्लम कहाँ है? गुर्दे में प्रॉब्लम है कि किस में प्रॉब्लम है? आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपकी प्रॉब्लम कहाँ है वो ही नहीं पता अपलाइन को, तो वो सॉल्व कैसे करेगी? जब ये काउंसलिंग करोगे तो राइट प्रॉब्लम पता चलेगी, राइट गोली देने वाले हैं। होगा कि नहीं होगा? राइट। तो इस तरीके से 8 तारीख को अगर 400 पीवी कम पड़ा है, जो 2000 पीवी आपको करना था, 8 से लेके समझो आपको 15 तारीख तक वापस और 2000 पीवी करना है, मगर ये 400 ऐड हो गया तो 2400 पीवी करना है। अब मलेकर सर आपको प्लान बना के देंगे कि ये 2400 पीवी करने के लिए आपको क्या करना है। अगर ये चारों हफ्ते आपका हो तो आप मुझे बताइए, आपने 7500 पीवी का गोल बनाया था, कितने चांसेस है आप उसको अचीव करोगे? आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? गारंटी मैं देता हूँ बढ़ जाएगी। नहीं तो क्या होता है, आप 2 तारीख को मीटिंग अटेंड करते हो, नया महीना शुरू होता है, फिर सीधा 15 तारीख को अपलाइन को फ़ोन करते हो। कभी 15 तारीख को अपलाइन को फ़ोन करते हो, आपने अपलाइन को बता दिया कि मुझे जाना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर और मुझे चाहिए 20,000 का चेक और मुझे करना है 2.25 लाख का टर्नओवर, मगर 15 तारीख को आपका पीवी हुआ है 400। कितना हुआ है? 400। अब अपलाइन को मिलते हो तो जानबूझ के इधर उधर से सटकते हो आप, क्योंकि अपलाइन को बोला था मुझे जाना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर और 7,500 पीवी करूँगा, मगर हुआ है कितना पीवी? 400 पीवी। फिर अपलाइन जैसे ही सामने आ जाती है क्या बोलते हो? सर पुढचा महीना दे, थामा अभी नेक्स्ट मंथ देखना क्या करूँगा मैं। आपका 15 तारीख से ही क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? 15 तारीख से ही आपका परिवर्तन हो जाता है। आप नेक्स्ट मंथ की बात करने लगते हो, मई के महीने में आप जून महीने की बात करने लगते हो, आप हार जाते हो। और फिर जून 15 तारीख को भी यही करते हो, जून 15 आती है तो आप बात करते हो जुलाई की। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? गारंटीड। मैंने जितने भी अनसक्सेसफुल लोग देखे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो यही करते हैं। हर 15-20 तारीख तक आने के बाद वो गोल चेंज कर देते हैं, जून में चले जाते हैं, अगले महीने की बात करने लगते हैं। और सक्सेसफुल कौन होता है मालूम है? मैं गारंटी देता हूँ कसम भगवान की, सक्सेसफुल वो होते हैं, मई का महीना चल रहा है, जब तक जून 1 तारीख, कभी क्लोजिंग कब होता है? कभी होता है? जून 1 तारीख को क्लोजिंग होता है। अब जून 1 तारीख को जैसे हमारे मुंबई में बैजू है, ब्रांच मैनेजर है, वो क्लोजिंग करता है। मतलब बैजू को आप फ़ोन करें तो बैजू को गुस्सा आना चाहिए, अरे यार ये फ़ोन क्यों कर रहा है रात को 1 बज गए, रात को 1 तारीख को, अभी क्लोजिंग हो गया है, अब सिस्टम बंद कर दिया है, तब भी आपका फ़ोन जाना चाहिए। मतलब इतना परेशान करना चाहिए जैसे दीपक का DLCP है, एंड मोमेंट तक। जो ये 7,500 पीवी के लिए लड़ेगा ना वही जीतने वाला, नहीं तो जीतने के चांसेस नहीं है। 100% एंड मोमेंट तक, एंड मिनट तक जो लड़ने वाला। आप रिंकू सिंह जानते हैं? रिंकू सिंह जानते हैं? रिंकू सिंह कैसे बना? लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए थे? हाँ, 30 रन चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? उसने 5 छक्के मारे ना, इसलिए आप रिंकू सिंह को जानते हैं। नहीं तो रिंकू नाम के बहुत लड़के आए और गए। अगर वो भी बोलता ना, अरे 6 बॉल में 30, 5 छक्के कैसे मारूंगा सर, नेक्स्ट मैच में देखना, तो वो रिंकू बनता। अभी आशुतोष शर्मा को जानते हैं कि नहीं? IPL में लास्ट बॉल में छक्का मार के जिताया, इसीलिए आशुतोष शर्मा की स्टोरी आई। नहीं तो कोई बोलता है ना, कोई हारे हुए खिलाड़ी की स्टोरी सुनना चाहते हैं? कोई हारे हुए खिलाड़ी की स्टोरी सुनना चाहता क्या?
नहीं सुनना चाहता। जो जीतता है ना उसी की स्टोरी सुनना चाहते हैं, और जो एंड तक लड़ता है ना उसी की स्टोरी सुनना चाहते हैं। सुनना चाहता है कि नहीं चाहता है? तो इसी तरीके से आपने भी अगर ये वायरस अपने अंदर पाल लिया, ये महीने मई के महीने में अगर आपने जून की बात की, तो ये ऐसा वायरस है ना, कोविड से भी डेंजरस है, आपके पूरे बिजनेस को ख़त्म कर देगा। क्योंकि आपको DUCD जाने के लिए 16 लाख क्वालिफाई करनी है। कितनी? अभी तो बिजनेस में 6 कर दिया है, समझो 6 लाख क्वालिफाई करनी है आपको। अब 6 लाख में से आपने जब ये वायरस डाला कि यार अगले महीने की बात करते हैं, ये वायरस जो है ना ये आपके कोई भी एक लेग में लग गया तो वो हर महीने क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ एटीट्यूड में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो आपकी 6 की 6 लाख कभी साथ में क्वालिफाई होंगी? कभी होंगी? 16 लाख कभी साथ में क्वालिफाई होंगी? नहीं होंगी। तो आप कभी भी DUCD VMCM कभी भी नहीं जा सकते। कर सकते हैं ये काउंसलिंग हर हफ्ते अपने अपलाइन के साथ उनसे टाइम मांग के कर सकते हैं, राइट। जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया 2010 से मलेकर सर, हमने सच में हम काउंसलिंग किया करते थे। अपलाइन रहती थी, जब मैं मुंबई में बात कर रहा हूँ, मुंबई में अपलाइन रहती थी सैंडस रोड में। कहाँ? सैंडस रोड। मेरा ऑफिस था विले पार्ले में। कितना अपलाइन का टाइम मिलने वाला है? कितना मिनट? 5 मिनट। विले पार्ले से सैंडस रोड जाना, बाद में काउंसलिंग के लिए 5 मिनट बोला, किसी का 10 मिनट लग गया, किसी का 15 मिनट लग गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था। 1 घंटा नीचे खड़े होते थे 5 मिनट के काउंसलिंग सेशन के लिए। मगर 5 मिनट के काउंसलिंग सेशन से क्या आया मालूम है? एक तो डर बैठा। क्या बैठा? क्या बैठा? डर बैठ गया, क्योंकि मैंने किसी के सामने कुछ बोला है। मैंने अपलाइन को भी बोला है और डाउनलाइन को भी बोलना है। क्या करना है? क्या करना है? आपको अपलाइन को भी अनाउंस करना है कि मैं ब्रॉन्ज जाने वाली हूँ और 7,500 PV और 20,000 का चेक लेने वाली हूँ, और डाउनलाइन को भी अनाउंस करना है। कर सकते हैं? और इसके लिए करेज लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है? करेज लगता है, दम लगता है। जो लोग, जिनके अंदर ताकत होती है, जिनके अंदर एक्चुअली में कुछ करने का एक बोलते हैं ना एक जिद होती है, वही अपने डाउनलाइन को भी अनाउंस कर सकेंगे कि ये मई का महीना, अभी 18 मई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 18 मई चल रहा है। तो जितने भी लोग हैं, अब ये मई के एंड में आप कौन से पिन पे होंगे और आपको क्या चेक चाहिए, अपने अपलाइन को भी बताइए और अपने डाउनलाइन को भी अनाउंस करना। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आज डालेंगे ग्रुप में मैसेज? डालेंगे? बिल्कुल करिए, तब जाके आपके अंदर आग लगेगी। क्या होगा? तब जाके आपके अंदर वो प्रेशर, बोला ना अनूप सर ने, वो इसका ऐड देखा है कि नहीं? रणवीर सिंह का चिंग्स देखा है? रणवीर सिंह का वो चिंग्स का शेजवान चिंग्स की चटनी है ना, शेजवान चटनी, पीछे से रॉकेट लगता है कि नहीं लगता है? तो जैसे ही आप अनाउंस करोगे ना गोल, तो आपके भी पीछे रॉकेट लगेगा। आप साइन अप बाइन अप सब करवाओगे खुद से। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? राइट। तो 2 चीज़ें आज करनी है ये मीटिंग के बाद। आज चल रहा है 18 मई, 18 मई चल रहा है, राइट। आपने अनाउंस करना है कि 31 मई, ये मई में 31 दिन होते हैं क्या? श्रीधर ज़्यादा पढ़ा लिखा है। हाँ, 31 दिन होते हैं, ठीक है। तो 31 मई को आप कौन सा पिन अचीव करोगे और क्या आपकी इनकम होगी, ये आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। आप अपनी अपलाइन को बता सकते हैं, अपने डाउनलाइन को बता सकते हैं, कर सकते हैं, राइट। और फिर नेक्स्ट 7 दिन बाद आपने किसके साथ काउंसलिंग करनी है? आपने अपने अपलाइन के साथ। ये तो पता चला सभी विजय मलेकर के पास ही पहुंच गए। हाँ, इनके पास नहीं, वो बताएंगे आपको कि आपको कौन सी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी है। अगर आप ये करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपकी बिजनेस यही महीने से 100% आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमको ऊपर देखने वाला कोई नहीं है, हमारे को किसी का डर नहीं बैठा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कल करेंगे, परसों करेंगे, बारिश हो रही है, धूप ज़्यादा है, होता है कि नहीं होता है? राइट। अभी यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, ठीक है, तो सब लोग अच्छा कपड़े पहन के आए कि नहीं आए? है ना। अपने घर में जो आपके बेस्ट शर्ट थी, बेस्ट जो भी आपके सूट था, सलवार था, टी-शर्ट थी, वो आप पहन के आए कि नहीं आए? राइट। अगर आपको कोई देखने वाला नहीं होता तो घर में कैसे पहनते हैं? फटी हुई बनियान पहन के सोते हैं कि नहीं सोते हैं? चड्डी में होल होता है, किसको मालूम अंदर पहनी है? ऐसे ही होता है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं होता। जब लोग आपको देख रहे होते हैं ना, जब लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं, तो आप ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाते हैं और आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं ये बिज़नेस में ग्रो होना, तो अपनी अपलाइन के काउंसलिंग में रहिए, अपने डाउनलाइन को अनाउंस करिए। नो वन कैन स्टॉप यू इन दिस बिजनेस। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच।